हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है। कल जहाँ पे मैंने ब्लॉग को एंड की थी ना, मैंने जीरा रोस्ट करने के लिए रखी थी, बस वही तक ही कल मैं शेयर करी थी और आज वही से ही चालू हो रहा है। तो देखिए, मैंने जीरा को कल ही मतलब कि कल की वीडियो में रोस्ट करके दिखा दी थी और अभी मैंने गरम मसाला को अच्छे से रोस्ट कर लिया है और अभी मैं फ़ैन के नीचे रख दी हूँ ताकि फटाफट से ठंडा हो जाए और उसके बाद मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो जीरा वगैरह मतलब कि गरम मसाला सब कुछ है ना, उसको रोस्ट करने से पहले मैं अच्छे से है ना साफ़ कर लेती हूँ, पूरा चून के साफ़ करके फिर छन्नी में भी ये कर निकाल लेती हूँ। उसका जो डस्ट वगैरह है ना वो सब निकालने के बाद फिर मैं रोस्ट करती हूँ। तो अभी देखिए, मैं फिर से 1 पाव के करीब है मेरे पास और भी जीरा तड़का के लिए। तो है ना, उस जीरे को मैं थोड़ा सा छान ले रही हूँ ताकि इसके अंदर देखिए वाइट कैसा निकल रहा है। इसलिए है ना, पैकेट का कोई भी सामान है ना डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, इस तरीके का है ना धूल निकलता है। तो मैं हमेशा इसी तरीके से है ना अच्छे से छान लेती हूँ और फिर है ना एक एक करके जीरा को मैं चुन के फिर मैं ये एक तो मैं जीरा का पाउडर इस तरीके से बनाती हूँ और जो तड़के में डाला जाता है ना जीरा, उसको भी इस तरीके से साफ़ करके रख देती हूँ। और है ना, ये जीरे को मैं कभी कभार घर में है ना कच्चा मसाला भी बना के चिकन वगैरह बनाती हूँ, मटन बनाती हूँ और आप लोगों के साथ तो मैं रेसिपी वगैरह भी शेयर भी करती हूँ। मछली भी बनाती हूँ मैं कभी कभार, मतलब कि इस तरीके से कच्चे जीरे से जो भुना हुआ नहीं रहता है उसका टेस्ट है ना अलग आता है। तो मैं इस तरीके से कर लेती हूँ क्योंकि फिर अभी जब भी करने जाना पड़ता है ना, मतलब कि मुझे कच्चा मसाला बनाना है तो फिर उसको पहले साफ़ करो उसके बाद यूज़ करो। तो महीने में एक बार मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, फिर है ना टेंशन फ्री रहती हूँ। फिर मुझे ना मसाले बनाने पड़ते हैं और ना ही तड़के का जो भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, सरसों, जीरा, फिर अजवाइन, ये सब। अभी देखिए, मैं अजवाइन को भी साफ़ कर ले रही हूँ, इसको भी मैं ना अच्छे से झाड़ लूँगी और एक एक करके अजवाइन को भी चेक कर लूँगी। और सौंफ भी मैं इसी तरीके से ही क्लीन करके फिर रोस्ट करके रख देती हूँ। तो अभी है ना, मैंने इसको अच्छे से छान लिया है अजवाइन को, इसको भी मैं बहुत अच्छे से चेक कर लूँगी। अगर इसके अंदर मिट्टी वगैरह कुछ भी होंगे ना तो फिर मिट्टी वगैरह का मतलब हम लोग जब भी कच्चा भी हम लोग अजवाइन खाते हैं ना रोस्ट करके, तो फिर बिल्कुल भी नहीं रहता है, एकदम साफ़ सुथरा खा सकते हैं और है ना मन को तसल्ली भी रहता है, नहीं हमने अच्छा चीज़ खाया है। तो मैं है ना खाना पीना कुछ भी हो इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, सफाई का। मतलब कि मेरे घर के काम तो मैं साफ़ सफाई से करती ही हूँ, लेकिन खाना बनाने के लिए जो भी हमारे पास सामान आता है उस चीज़ को भी मैं बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके ही उसका इस्तेमाल करती हूँ। नहीं तो है ना मुझे मन को है ना तसल्ली नहीं रहता है। ऐसा लगता है अगर मैं बिना साफ़ किए कुछ बना रही हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि उसमें मिट्टी है, गंदा है, ऐसा है ना फीलिंग आता है खाने के टाइम में। तो वो चीज़ ना आए इसके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेती हूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ। अभी देखिए, आज मैं सब कुछ मैंने क्लीन कर लिया है, महीने का जितना मुझे जीरा ये सब चाहिए वो सब मैंने अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। अभी मैं 1 महीना एकदम टेंशन फ्री ये सब इस्तेमाल कर पाऊँगी, जीरा पाउडर। और धनिया पाउडर मैं कुछ दिन पहले बनाई थी, आज धनिया पाउडर नहीं बना रही हूँ, सिर्फ आज जीरा पाउडर और गरम मसाला बनाऊँगी क्योंकि मेरा जीरा पाउडर और गरम मसाला ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए ही अभी मैं बनाने वाली हूँ। तो रोस्ट करके रख कर आ गई हूँ ना, तो ठंडा करने के लिए मैंने फ़ैन के पास रख दिया है। तो ठंडा हो रहा है, तब तक मैंने ये सब काम निपटा लिए हैं और अभी है ना ठंडा भी हो गया है। तो मैं दोनों भी मिक्सर जार लेकर आई हूँ, बड़ा वाला और छोटा वाला। तो कल है ना मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी बनाई थी। ये बड़ा वाला जो जार है ना उसका 1 जार मैं बनाई हूँ क्योंकि ना मैं लहसुन मेरे हस्बैंड मार्केट से ख़रीद कर लेकर आए थे ना, तो थोड़ा सा टाइम हो गया, 1-2 महीना हो गया है। तो अभी उसको मैं इस तरीके से रख दूँगी ना तो लहसुन ख़राब होने लगेंगे, तो इसीलिए मैंने है ना वो 1 जार पूरा अदरक लहसुन का पेस्ट बना ली। और अदरक भी मेरे हस्बैंड लेकर आए थे 1 केजी,
तो अदरक तो फ्रिज में थे, फिर भी 2-3 महीना हो जाता है ना, तो फिर ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो इससे पहले भी एक बार मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना के फ्रिज में रखी थी, वो इस्तेमाल पूरा कर ली हूँ। अभी फिर से फ्रेश वाला बना के फ्रिज में रख दी हूँ अदरक लहसुन। और अभी आज है ना, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट कल शाम को पेस्ट बनाई थी और आज जीरा पाउडर वगैरह बना रही हूँ। और मैंने जीरा पाउडर भी यही बनाती हूँ ना, उसको अच्छे से ग्राइंड करने के बाद है ना मैं छान लेती हूँ, ताकि है ना मतलब जो जीरा पाउडर है ना एकदम फिनिश आता है। जब भी आप सब्जी वगैरह बनाओगे ना, तो मसाला जो होता है ना वो दरदरा नहीं रहता है, एकदम ग्रेवी बनाओगे ना तो पूरा एकदम फिनिशिंग प्लेन रहता है। और ग्रेवी है ना थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा भी बनता है। इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। तो अभी मैंने जीरा ये कर दी थी, उसका मैंने पाउडर बना दिया था, जीरा पाउडर, और गरम मसाला का भी पाउडर बना के मैंने प्लेट में अलग से रख दिया है। और मेरा वो कंप्लीट हो गया है वो काम। अभी मैं बर्तन वगैरह थोड़े थोड़े बर्तन हैं वो सब मैं अरेंज कर दे रही हूँ। और जीरा पाउडर ये सब बनाने में मुझे है ना 1 घंटा लग गया, क्योंकि मैंने आधा किलो जीरा पाउडर बनाई हूँ आज। थोड़ा सा ना ज़्यादा ही इस बार मैंने बना लिया है, क्योंकि है ना ये मेरे हस्बैंड जीरा लेकर आए थे एक बार सुपर मार्केट से। फिर है ना उसके बाद मार्केट से भी जीरा लेकर आए थे, तो मेरे पास इस बार है ना जीरा थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो सोची हूँ चलो आधा किलो बना लेते हैं, और भी आधा किलो से थोड़ा सा कम है उसको मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करी थी, उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके साइड में रख दिया है तड़के के लिए। और जीरा पाउडर भी बना ली हूँ, तो फिर मैं मतलब कि जीरा थोड़ा सा कम भी हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा दिन तक कोई भी मसाला अगर घर में रहा ना, तो कीड़े वगैरह लगने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए मैंने जीरा पाउडर बना लिया। एक बार आप पाउडर वगैरह बना लोगे ना, तो फिर उतना है ना कीड़ा वगैरह नहीं लगता है। अगर उसको ऐसे ही साबुत रख दोगे ना बिना धूप में रखे, तो फिर कीड़ा लगने का चांसेस रहता है। और अभी बारिश का मौसम है ना, तो बारिश के मौसम में सामानों में मतलब जो किराना का सामान वगैरह होते हैं उसमें कीड़ा लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसकी वजह से मैंने बना लिया है। और ये सूजी वगैरह मैं फ्रिज में रख देती हूँ। सूजी, बेसन, मैदा और चावल का आटा, रागी का आटा, ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि है ना उसमें कीड़े लग जाते हैं बहुत जल्दी। तो उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन वगैरह अच्छे से अरेंज कर दिया है। उसके बाद मैंने हॉल के सोफ़ा वगैरह उसको मैंने ठीक कर दिया है। और ये सामने में जो ये रखा हुआ है ना कालीन, उसको उसका है ना उसको ये आयरन करने का जो टेबल है उसके ऊपर रखा हुआ था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने इसको है ना हटा दिया है, क्योंकि उनको पेंटिंग कर रखना है वहाँ पे। तो उन्होंने हटा के मतलब कि सोफ़े के ऊपर रख दिए थे। तो मैं लेकर ये वाले रूम में आ गई हूँ। इसको मैं है ना यहीं पे रख दूँगी। जैसे हस्बैंड का पेंटिंग का काम ख़त्म हो जाएगा ना, फिर उसमें लगा दूँगी। और ये कालीन है ना घर के अंदर लगाने से बहुत अच्छा लगता है देखने में, पर है ना उसमें पूरा धूल वगैरह चिपक जाता है, वो है ना मुझे पसंद नहीं आता है, इसलिए ना मैं निकाल के रख देती हूँ। और है ना सब उसके ऊपर चलते रहते हैं ना, तो धूल धूल रहता ही है। जिस तरीके से फ्लोर जितना साफ़ करके हम रख सकते हैं ना, उतना कालीन वगैरह है ना उतने अच्छे से आप क्लीन नहीं रख पाओगे। उसको बार बार है ना साफ़ करना पड़ता है, और वैक्यूम क्लीनर भी यूज़ करना पड़ता है। पहले ना मैं ऐसे कारपेट लगा के रख देती थी, और फिर हफ्ते में एक बार वैक्यूम कर देती थी, फिर ब्रश से भी क्लीन करती थी। तो है ना वो वाला एक काम है ना एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर आप कालीन वगैरह कारपेट वगैरह नहीं लगाते हो ना, तो काम थोड़ा सा इजी रहता है। लेकिन कारपेट वगैरह लगा के रखते हैं ना, तो घर देखने में बहुत सुंदर लगता है। कभी कभी मेरा मन करता है ना ठंडी के टाइम में ज़्यादातर, तभी मैं थोड़ा सा कालीन वगैरह लगा के कुछ दिन तक रखती हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन बारिश वगैरह के टाइम में या गर्मी के टाइम में आप लगाओगे ना, तो फिर मतलब गर्मी जैसे लगता है, और धूल भी बाहर से है ना बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, इसी की वजह से नहीं लगाती हूँ। और वहाँ पे मेरे जितने भी कपड़े थे मैंने उसको फोल्ड कर लिया है, और उसके बाद बच्चों के रूम को भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। वैसे तो कल ही मैंने बहुत अच्छे से करी थी, तो आज उतना ज़्यादा मुझे करना नहीं पड़ा। डेली डेली है ना उतना ज़्यादा बेडशीट वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कॉटन का है ना,
तो कॉटन के बेडशीट वगैरह है ना उतना ज़्यादा मेसी नहीं होता है, खिसकता है बहुत ही कम। और वह हमारा बेड वगैरह में जो लगा हुआ है वो गद्दा, वो हमारा सब कॉटन का है। हम लोग वो जो कर्लॉन फिर स्लीप वेल का आता है ना वो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब कि स्पंज वाला नहीं इस्तेमाल करते हैं, कॉटन वाला ही करते हैं, क्योंकि इसमें जो शांति हमें सो के मिलता है ना, तो वो कर्लन वगैरह उसमें है ना उतना ज़्यादा ये नहीं कंफर्टेबल नहीं है हमारे लिए, तो कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उसमें फिर है ना मैंने बच्चों का वो सब ठीक कर दिया है। वॉशिंग मशीन में फिर से मैंने थोड़ा सा कपड़े लगा दिया है, और अभी कुछ कपड़े और भी मुझे फ़ोल्ड करने थे, वो इस बेडरूम में था, तो फिर ये सब भी मैं अभी फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। और फ़ोल्ड करने के बाद बास्केट में रख दूँगी। और मेरे घर में है ना बहुत सारे बास्केट का मैं इस्तेमाल करती हूँ कपड़ों के लिए, और हमेशा ही मैं बोलती हूँ अच्छे से मैं इस तरीके से बास्केट में कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ तो अच्छा रहता है। तो अभी देखिए मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से रख दिया है। हस्बैंड का एक स्वेटर था उसको मैंने दरवाजे के पीछे लगा दिया है, और अभी बहुत सारे काम मेरे हो गए हैं। अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और मॉर्निंग का जो बासी झाड़ू है वो तो मैं 4:45 ही लगा देती हूँ। उसके बाद फिर से और एक बार एकदम फाइनल वाला अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। तो अभी मैं झाड़ू लगाने के लिए आई हूँ। तो ये वाला जो पतीला है ना उसमें हम पूजा वगैरह करने के बाद फूल जो होता है ना वो हम कचरा गाड़ी में नहीं फेंकते हैं, फूलों को हम लोग जमा कर लेते हैं। फिर है ना हमारे जो ऊपर में टेरेस गार्डन है ना उसमें हम लोग उसका खाद बना लेते हैं, पौधे के नीचे में रख देते हैं। तो फूलों को इस तरीके से गंदे जगह पे नहीं फेंकना चाहिए, जिसको मतलब कि पूजा पाठ करने वाला जो भी सामग्री होते हैं ना वो कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। तो इसीलिए ही हम लोग पॉट के अंदर रख देते हैं, और हमेशा से ही ऐसा करते हैं। और गांव वगैरह में तो फिर आप उसका तो पानी में भी डाल सकते हैं, तालाब वगैरह भी होता है तो डाल सकते हैं। मिट्टी वगैरह गांव में तो बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे भी आप डाल देते हैं तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन शहर में जगह नहीं है ना, इसके लिए हम लोगों को इस तरीके से पॉट वगैरह बना लेना चाहिए, और पॉट के अंदर फूल वगैरह जो भी है वो रख देना चाहिए। हम लोग ऐसे करके रख देते हैं, तो फिर है ना पूजा किया हुआ कोई भी चीज़ों का मतलब फिर यहाँ वहाँ फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आराम से मैं पॉट में ये कर देती हूँ। और उसके बाद देखिए अभी मैंने घर को बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। वो वाला बेडरूम झाड़ू लगाने के बाद बच्चों के रूम को भी मैंने झाड़ू लगा दिया है, और यहाँ से अभी हॉल में आ गई हूँ, और यहाँ से झाड़ू लगाते हुए बालकनी तक चली जाऊँगी, मतलब यहाँ तक आ जाती हूँ। यहाँ से मैं कचरे को पूरा निकाल लेती हूँ बकेट के अंदर। फिर मैंने बहुत अच्छे से पूरे घर को अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दिए थे, और कपड़े भी मेरे अच्छे से धुल गए हैं। और मैंने आज वाइट वाला कपड़ा पहले धोई हूँ, और उसके बाद कुछ कलरिंग वाले भी धोई हूँ। और मैं है ना इस तरीके से वाइट जो कपड़े होते हैं ना हल्का फुल्का उसमें कलर भी रहा ना तो भी मैं उसको भी वाइट के साथ ही धो डालती हूँ। इस तरीके से है ना अगर आप वाइट कपड़े वगैरह धोते हो ना तो फिर वाइट के कलर जो होते हैं ना वो डिसकलर नहीं होता है। कलरिंग कपड़ों के साथ अगर वाइट कपड़े देंगे ना तो फिर वो थोड़ा सा अलग कलर हो जाता है। जितना भी आप धोंगे धो के रखोगे साफ़ तो मतलब रहेगा, लेकिन दिखने में साफ़ नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से मैं लाइट कपड़ों का है ना एक साथ धो लेती हूँ तो आसान हो जाता है। तो आज ज़्यादातर मेरे बनियान हैं, मेरे हस्बैंड और बेटे का, वो दोनों है ना ये वाइट वाला ही बनियान का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं हमेशा उन लोगों को बोलती हूँ कि कलर वाला बनियान का इस्तेमाल किया करो, फिर है ना मुझे इस तरीके से अलग से धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन है ना गर्मी के टाइम में वाइट वाले बनियान जो होते हैं ना उसे पहनने में इजी रहता है, मतलब कि गरम नहीं लगता है, इसलिए है ना वाइट पहनते हैं गर्मी के टाइम में। लेकिन अभी तो गर्मी नहीं है, लेकिन एक बार आप कोई भी कपड़ा इस्तेमाल करना चालू कर देते हो तो फिर उसको साइड में रख भी नहीं सकते हैं ना, तो कंटिन्यूअसली कपड़ों को यूज़ करना ही पड़ता है। तो अभी देखिए मैंने बनियान वगैरह सब कुछ वहाँ पे लगा दिए थे, और यहाँ पे कलर भी कुछ कपड़े हैं उसको मैं हैंगर में हैंग कर रही हूँ। और इसको मेरे
घर के सामने वाला जो तार है मैं वहाँ पे लटका दूँगी ना, तो फिर अच्छे से सूख जाएंगे। और अभी बारिश का मौसम है ना, कोई मतलब ये क्लाइमेट का कुछ भी भरोसा नहीं रहता है, कभी भी है ना बारिश हो सकता है। इसके लिए मैं इस तरीके से रखती हूँ कि बारिश आ जाए तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा, फटाफट से मैं कपड़ों को मतलब कि मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है निकालने की। बारिश जैसे ही आ गया तो भागो फटाक से जाके कपड़े निकालो, इस बात का मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता है। मैं जहाँ जहाँ पे कपड़े लगाती हूँ ना, वहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो वो ये काम भी मेरा कम रहता है, वो काम मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी देखिए मैंने सारे कपड़ों को लगा दिया है, और अभी कुछ बर्तन थे उसको मैंने अच्छे से मांज लिया था, और मांज के फिर अभी मैं धो रही हूँ। और आज है ना मैंने मेरा जो मसालादानी है ना उसको भी मैंने वॉश किया है। तो है ना मसालादानी मैंने जो ये वाला ली हूँ ना, इसमें मैं महीने में एक बार इसको अच्छे से ऐसे करके वॉश कर देती हूँ। और फिर है ना मसाला के जो डिब्बे हैं ना उसमें मसाले रख देती हूँ, और एक एक डिब्बे में है ना मेरा 100 ग्राम के करीब मसाले उसमें आ जाते हैं, तो है ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और ये वाला जो मसाला दानी है ना, ये देखिए अभी मैंने जो बॉक्स रखा है इसमें इसके अंदर ही ये कटोरी वगैरह सब कुछ सेट है ना, तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया है। जब से मैंने इसको ख़रीदी हूँ ना, तो मुझे बार बार मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक एक कटोरी में 100 ग्राम मसाले आराम से आ जाते हैं। तो उसको मैंने आज धो दिया है, और मसाले को मैंने निकाल के अलग रख दिया। और कुछ दिनों से है ना मसाला जैसे ही ख़त्म हो रहे थे ना, मैं उसमें फिल नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे उस मसाला दानी को मुझे धोना है ना, इसलिए मैं उसको फिल नहीं कर रही थी। फाइनली आज है ना थोड़ा सा जीरा और सरसों था, तो मैंने उसको अलग से एक डब्बे में रख दिया है, और फिर मैंने उसको वॉश कर दी हूँ। तो फिर मसाला बाद में कल डाल दूँगी, जैसे ही डब्बा सूख जाएगा ना फिर मसाला डाल दूँगी। फिर कुछ दिनों के लिए फिर मुझे मसाला डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और अभी देखिए मैंने बर्तन वगैरह अच्छे से धो लिए, उसके बाद काउंटर टॉप को भी अच्छे से पोछा लगा दी हूँ, क्योंकि मसाले वगैरह बनाई थी ना, थोड़ा सा ये हो गया था, धूल जैसा डस्ट हो गया था, उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया। और अभी मैं झाड़ू बोल रही हूँ, मतलब कि मैं अभी पोछा लगा रही हूँ। और कुछ दिनों से तो मैं इस तरीके से है ना वाइपर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो स्पिन मॉप है ना वो ख़राब हो गया है, उसको मुझे रिपेयर करना है, उसके बाद उसका इस्तेमाल मैं करूँगी। अभी देखिए मैंने पूरे घर को बहुत अच्छे से पोछा लगा दिया है, और इसी के साथ ही है ना मेरा मॉर्निंग रूटीन एकदम कंप्लीट हो जाता है। अभी फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद नहाने के बाद मैं लंच बना लेती हूँ, और फिर मेरा कोई काम उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है। आराम से मैं दोपहर में रेस्ट करती हूँ, और फिर एडिटिंग वॉइस ओवर ये सब कर लेती हूँ। और अभी देखिए मैं आप लोगों को पेंटिंग दिखा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने है ना कुछ पेंटिंग बनाए हैं, ऑर्डर के लिए आया है वॉल पेंटिंग, तो वो बना रहे थे। मैं सोची चलो आप लोगों को दिखा देते हैं। और ये वाला जो क्लिप है ना ये इवनिंग का है, तो 6 बज रहे थे, और हस्बैंड थोड़ा सा पेंटिंग फिनिशिंग कर रहे थे, तो फिर मैं सोची चलो आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो ये वाला है ना वॉल पेंटिंग है, और ये कैनवस के ऊपर किया गया है, मेरे हस्बैंड ने किया है। और मेरे हस्बैंड एक आर्टिस्ट है, आप देख ही पा रहे हो। ऐसे पेंटिंग तो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बना सकते, मैं भी तो नहीं बना सकती। तो हस्बैंड बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके का पेंटिंग।